हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजीएल क्लासेस। कल हमने एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट कर दी थी। उसके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन भी कर लिए थे। आज इसका थर्ड क्वेश्चन करना है हमें। इसके थर्ड क्वेश्चन में दो क्वेश्चन हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को आलेखी विधि से हल कीजिए तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जो इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती है। हमें सबसे पहले इनका ग्राफ बनाना है। ठीक, ग्राफ बनाने के बाद उस बिंदु के निर्देशांक भी बताने हैं जिन पर रेखाएं y अक्ष को काटे। ठीक, जैसे हमारे पास एक ग्राफ होता है 1 2 3 -1 -2 -1 -2 -3 1 2 3। ठीक, अगर कोई रेखा ऐसे जा रही है, ठीक, तो ये रेखा y अक्ष पर कहां काट रही है? 3 पर। मतलब इसके निर्देशांक क्या होंगे? x अक्ष के 0 और y अक्ष के 3। तो ये बिंदु बताना है हमें कि जो रेखा निकलेगी वो y अक्ष को किस बिंदु पर काटेगी। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन से सोल्व करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x + 5y + 4 = 0। सेकंड इक्वेशन है 2x + y - 8 = 0। उसके बाद आप 2x + 5y 4 को उधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा और इधर 2x + y 8 को उधर ले जाओ तो प्लस का। आप x और y कैसे मान रखो जिससे अन्य चर का मान आसानी से निकाला जा सके। तो अन्य चर का मान आसानी से निकालने के लिए x और y के क्या मान रखोगे आप? अगर यहाँ पर हम x की जगह 4 रखते हैं, ठीक, एक बात मैं बता दूं, उसने बोला है कि y अक्ष पर रेखा काटे। ठीक, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। मतलब y अक्ष पर अगर कोई रेखा काटेगी तो x कोऑर्डिनेट कितने होंगे? 0। तो हम निर्देशांक टेबल में ज्ञात कर लेंगे जिससे हमें बाद में निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक, तो एक बार आप 0 रख लो। 0 रखोगे x का मान तो y की वैल्यू आएगी -4/5। ठीक, बटे में आ रही है, छोड़ देते हैं इसे, हम बाद में निकाल लेंगे। ठीक, तो आप x की वैल्यू -2 रखो। x की वैल्यू -2 रखने पर क्यों रखा हमने x की वैल्यू -2? क्योंकि यहाँ -2 रखोगे आप तो कितना हो गया? -4 + 5y = -4। -4 इधर आएगा तो +4 और ये -4 + 4 0 और y की वैल्यू आ गई यहाँ पर 0। ठीक, x बराबर -2 पर y की वैल्यू 0। एक वैल्यू और रखो इसकी, 3 रख देते हैं। x बराबर 3 पर क्या होगा? 3 रखोगे तो 6 हो जाएगा। 5y - 4, ये 5y -4 - 6, तो 5y = कितने हो गया? -10 और 10 में कितनी बार जाएगा? -2 बार। ठीक, x बराबर 3 रखने पर कितना प्राप्त हुआ? y बराबर -2। इस साइड आप x की वैल्यू 2 रख दो। ठीक, तो x = 2, तो कितना हो जाएगा? 4 + y और = 8 और y = 4 इधर आएगा तो माइनस का और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। अगर यहाँ पर हम x को 0 रख दें तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 8। तो x बराबर 0 भी रख लो यहाँ पर, जिससे y x निकालना नहीं पड़ेगा हमें। तो y = सीधा क्या आ गया? 8। ठीक, हमारे पास आगे टेबल बना लेते हैं इसकी। ये y x हमारे पास -2, y 0 और x 3, y -2।
सेकंड टेबल है हमारे पास, ये x ये y। सेकंड है 2 4, x 2 y 4 और x 0 y 8। तो y की अधिकतम वैल्यू कहाँ तक बनानी है, 8 तक, और इधर -2 तक, और x की 3 तक और -2 तक। ठीक, तो y थोड़ा बड़ा बनेगा हमारे, ठीक। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर 1 2 3 4 5, 1 2 1 2। ठीक, बनाओ। फर्स्ट वाली क्या है, -2 और 0, ये -2 और ये 0, फर्स्ट बिंदु यहाँ मिला में। ठीक, सेकंड बिंदु 3 -2, तो ये 3 और ये -2 नीचे की साइड यहाँ पर। हम इसे क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, जिससे एक हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, सरल रेखा। ठीक, तो सरल रेखा प्राप्त होगी, तो मिलाने पर सरल रेखा प्राप्त होगी हमें, और मिलेगी हमें यहाँ कहाँ पर, ये यहाँ पर। ठीक, ये इधर निकल गई, इसको इधर निकाला। उसके बाद हमारे पास दो और, कौन कौन सी दो और है, दो बिंदु और है, x बराबर 2 y बराबर 4। उसके बाद 0 8, ये 0 और ये 8, इसको मिला देंगे। ठीक, ये रेखा बन जाएगी हमारे पास, किसकी रेखा है ये, इस वाले की। ठीक, दोनों रेखाएं कंप्लीट हो गई। हमें पूछा नहीं है कि ये रेखाएं, इसका अलग विधि से हल भी पूछा है। ठीक, हल पूछा है, तो आप देख रहे हो ये जो नीचे जाएगी, इसका ग्राफ थोड़ा सा और बड़ा बनेगा, ये से नीचे जाएगी, ये भी नीचे आएगी, तो दोनों एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम, ये बिंदु तो हमारे पास निकला हुआ है, क्या है हमारे पास, ये बिंदु 0 है, y x पर खा काट रही, सेकंड इक्वेशन 0 8 पर, और फर्स्ट समीकरण खा काट रही y x पर, यह हमें बिंदु निकालना है। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बिंदु निकाल लेंगे। बिंदु कैसे निकालेंगे इसके,
हमारे पास इक्वेशन थी फर्स्ट वाली 2x प्लस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0। हम इसमें x की वैल्यू 0 रख दें क्योंकि y पर x कितना होता है 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 5y इक्वल इधर जाएगा तो -4 और y इक्वल टू -4 अपॉन 5। भाग दोगे आप तो कितनी बार -0.8 बार, तो लगभग कितना है ये, या तो आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिखो 0 और -4/5, ठीक, ये सही रहेगा। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन थी हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। इसमें आप x इक्वल टू 0 रखो तो कितना आ जाएगा, इधर 0 और इधर y और -8 इधर आएगा तो +8, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। बिंदु क्या मिला हमें 0 8, दोनों बिंदु मिल गए। उसके बाद निकालना है प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों को विलोपन विधि से सोल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास 2x प्लस 5y, 4 इधर ले जाओ माइनस के हो जाएंगे, इधर है हमारे पास 2x प्लस y इक्वल टू 8 इधर ले जाओगे तो प्लस के। आप देख रहे हो यहाँ पर x दोनों सेम है, ये भी 2x ये भी 2x। अगर इसमें से इसको घटा दें, ठीक, तो क्या मिल जाएगा हमें, क्या मिलेगा हमें y का मान, तो आप माइनस कर दो इसको, यहाँ लिख दो घटाने पर, तो ये कैंसिल। उसके बाद +5y माइनस y प्लस 4y, ये -4 -8 -12 और -12 में भाग जाएगा -3 बार, ठीक। उसके बाद y की वैल्यू अगर किसी भी एक समीकरण में रख दें तो x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, तो आप y की वैल्यू सेकंड में रख दो तो 2x - 3 इक्वल टू 8, ठीक। तो 2x इक्वल टू 3 इधर जाएगा तो प्लस का, तो कितने हो गए 11, ठीक। तो x की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास 11/2, या फिर क्या लिख सकते हैं, इसको भाग दो 5.5, ठीक। तो क्या बिंदु निकला हमारे पास प्रतिच्छेद बिंदु। ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो क्या निकल के आएगा, x की वैल्यू तो 11/2 और y की वैल्यू -3। तीनों बिंदु निकाल लिए हमने। आपको नीचे क्या लिखना है इसके, चूंकि ये प्रतिच्छेद रेखा है अतः इसका 11/2 -3 बिंदु पर एक अभिष्ट हल है, यह संगत है क्योंकि हल निकल रहा है इसका। उसके बाद हमारे पास y-x के निर्देशांक ज्ञात करने थे, तो आप लिखना समीकरण, ये कौन सी इक्वेशन थी हमारे पास 0 8 वाली, ये वाली, ठीक। समीकरण 2x प्लस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0 थी, और ये वाली समीकरण थी हमारे पास 2x प्लस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक। तो जो दोनों इक्वेशन थी उसमें से हमारे पास 2x प्लस 5y प्लस 4 के लिए y-x पर कहाँ काट रही है ये 0 और -4/5 पर, और 2x प्लस y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये y-x पर 0 8 बिंदु पर काट रही है, ठीक। इसके बाद हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 और 5x माइनस 2y इक्वल टू 4। मैं आपको इसका ग्राफ बना के बता देता हूं, बाकी आप सॉल्यूशन आप करना, ठीक। तो दो बिंदु कौन कौन से निकलेंगे इसके, ठीक, दो बिंदु मैं बता रहा हूं आपको। इसको कैसे कर सकते हैं हम, इसको x अपॉन 12/3 लिख सकते हैं, y अपॉन 12/2 लिख सकते हैं, अपॉन 1, ठीक। तो x अपॉन 4 हो जाएगा, y अपॉन 6 इक्वल टू 1, 4 को इधर भाग देंगे तो x इक्वल टू 4/5
-4/2 इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू 4/5 और इधर y/2। तो ये जो हमने ये समीकरण निकाली, कौन सा रूप है? अंतःखंड रूप। मतलब ये x अक्ष को 4 पर काटेगी और y अक्ष को 6 पर। इसी तरह x अक्ष को 4/5 पर और y को 2 पर। ठीक, तो हमें सीधा पता लग रहा है कि ये y को 6 पर काटेगी और y को 2 पर। उसी तरह हम उसका फर्स्ट का भी ऐसे निकाल सकते थे। कैसे? आप फर्स्ट इक्वेशन देखो, 2x + 5y + 4 = 0। यही थी। 4 को आप इधर ले जाओगे तो 2x + 5y = -4। जब -4 का भाग लगाया हमने तो बटे 2 और y = -4/5 = 1। ठीक, तो y किस पर काट रही है? -4/5। यही बिंदु आया था हमारे। उसके बाद सेकंड इक्वेशन थी 2x + y = 8। जब 8 का भाग लगाओगे आप तो ये हो जाएगा 8/2 और ये y/8 = 1। 8 पर काट रही थी वो। ठीक, तो इसका आंसर है ये y अक्ष पर 0 6 पर काटेगी और ये y अक्ष पर 0 2 पर काटेगी। माइनस, ठीक, माइनस अक्ष पर काटेगी, माइनस का चिन्ह है। अगर ऐसे नहीं तो आप यहाँ प्लस कर दो और यहाँ माइनस कर दो। ठीक, तो इसे आप सोल्व करोगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित समीकरण युग्म को आलेख्य विधि द्वारा सोल्व कीजिए तथा y अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक, हमारे पास दो रेखाएं बनेंगी ऐसी। हमारे पास एक y अक्ष होगा, तो हमें क्या करना है? y अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से, ये एक y अक्ष है और ये निरूपित रेखा है। ठीक, इनसे ये क्या बन रहा है? हमें त्रिभुज। ये फर्स्ट रेखा, ये सेकंड रेखा, ये y अक्ष। क्या मिलेगा हमें? एक त्रिभुज। तो हमें इस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, मतलब इनके तीनों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने। तो हम सबसे पहले ग्राफ सोल्व करते हैं। तो इससे पहले इसके बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। इसके बिंदु आप निकाल लेना। मैं अंतःखंड रूप से आपको सोल्व करके बता देता हूं। ये हो जाएगा 4x - 5y। जब आप 20 का भाग लगाओगे इसमें तो ये हो जाएगा x/20/4 और प्लस y/20/5 = 1। इधर हो जाएगा आपके x = 15/3 और y = 15/5 = 1। ठीक, इधर सोल्व होगा तो ये हो जाएगा x/5, इधर y/-4 = 1, इधर x/5 और y/3 = 1। इसका ग्राफ बनाएंगे हम। ठीक, तो इसका जो ग्राफ बनेगा हमारे पास वो कैसे बनेगा देखते हैं। अभी हमारे पास एक ग्राफ है। ठीक, हमें y की अधिकतम वैल्यू कितनी बनानी? 3 और इधर -4 और x की वैल्यू 5। ठीक, इसके यूनिट्स दे देंगे। अब इकाई क्या देंगे? 1 सेंटीमीटर 1 इकाई। 1 2 3 4 5। इधर दे देंगे -1 -2 -3, ये 1 2 3 4 5। ये सब किसके हैं? माइनस के। इधर हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5। ठीक, अब आप बनाओ x कोऑर्डिनेट 5, ये 5, उधर y -4।
तो एक रेखा तो ये बनेगी हमारे पास, क्या बनेगी ये, सेकंड रेखा बनेगी हमारे पास x5 और y3 यहाँ पर। तो ये यहाँ पर तो त्रिभुज बन नहीं पाएगा, थोड़ा सा और इधर बनाते हैं इसको। ये 1 1 2 3 4 5 6 ठीक। हम देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये -1 -2 -3 -4 -5 -1, ये हमारा पास क्या है मूल बिंदु, ये 1 2 3 4 5 6 दे दिया हमने सब। x +5 और y -4, ये रेखा बनेगी हमारे पास। ऐसी कोई रेखा बनेगी हमारे पास, ठीक। उसके बाद उधर है x5 और y3 यहाँ पर, तो ये यूं बन के आएगी, ठीक। x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3, तो इन बिंदुओं को भी मिला देते हैं हम। क्या क्या बिंदु है हमारे पास, x तो है 5 और y 3, y3, इनको मिलाओ आप, ठीक। ये रेखा मिल गई हमें, इसको पीछे बढ़ा दो थोड़ा सा। एक रेखा ये मिली, दूसरी ये, और y अक्ष हमारे पास ये रहा। तो इस रेखा में और y अक्ष में कॉमन जो हमारे पास क्षेत्र है, इसका क्या बन रहा है, एक त्रिभुज। क्या बन रहा है, ये एक त्रिभुज। क्या बन रहा है, ब्लू लाइन, बिल्कुल त्रिभुज। जो त्रिभुज बन रहा है, हमें तीनों शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करने, ठीक। और तीनों शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बिंदु के निर्देशांक हमें पता है, हमने निकाले थे। क्या निकाले थे इसके, 5 0, नाम दे दो आप इसे, A B और C। C के हैं 0 3 और A के हैं हमारे पास 0 -4। तीनों बिंदुओं के निर्देशांक भी हमने ज्ञात कर लिए थे। हमारे पास एक त्रिभुज प्राप्त होगा, त्रिभुज ABC, ठीक। ये ग्राफ इसमें बनाना है हमें फोर्थ क्वेश्चन में। तो फोर्थ क्वेश्चन में ग्राफ बना लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और नीचे एक लाइन लिख देंगे हम। अतः y अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक
क्रमशः क्या क्या प्राप्त हुए हमें? 0 - 4 5 0 तथा 0 3 है। ठीक, ये हमें निर्देशांक भी प्राप्त हो गए। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये हमारी 4.1 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हमारे एक्सरसाइज 4.2 के कुछ टॉपिक्स आते हैं। 4.2 का फर्स्ट टॉपिक है दो चर वाली रैखिक असमीकाएं। ठीक, तो जो असमीकाओं के बारे में हमने फर्स्ट में पढ़ा था, लेक्चर फर्स्ट में इसके कुछ बेसिक डिटेल जानी थी। क्या क्या? एक तो हमने रैखिक समीकरण के बारे में और एक असमीका के बारे में परिभाषाएं पढ़ी थी। क्या बताया था मैंने? असमीका ऐसी समीकरण है या ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें या तो आप लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल और ग्रेटर देन और इक्वल आए, तो ऐसी जो समीकरणें होती है हमारे पास असमीकाएं कहलाती है। जैसे 2x + y लेस देन 8 आ गया, तो ये कौन सी कहलाएगी? चर कितने उपस्थित है इसमें? 2। ठीक, तो दो चर उपस्थित है, तो ये कौन सी होगी? एक चर वाली द्विचर वाली रैखिक समीकरण। तो मतलब इसे क्या बोलेंगे? दो चर वाली रैखिक समीकरण। इनके जो व्यापक रूप होते हैं हमारे पास, इन चारों के जो व्यापक रूप होते हैं वो होते हैं हमारे पास, फर्स्ट होता है ax + by लेस देन c। सेकेंड है हमारे पास ax + by लेस देन के साथ इक्वल लग जाएगा। उसके बाद ax + by इस बार ग्रेटर देन आ जाएगा c, और फिर वापस क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन के साथ इक्वल लग जाएगा c। ये इसके हमारे पास चार व्यापक रूप होते हैं। चारों में से कोई सा भी आपको व्यापक रूप दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि इस समीकरण को आलेख की विधि से हल कीजिए। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक ही है आलेख की विधि द्वारा दो चर वाली रैखिक समीकरणों का रैखिक असमीकरणों का हल। तो हल कैसे ज्ञात करते हैं हम इसका? जैसे हमारे पास कोई एक इक्वेशन ले ली, x + y > 3। ठीक, ये एक असमीका है दो चर वाली। एक चर वाली भी ले लेते हैं, x > 3। ठीक, तो अब हम क्या करने वाले हैं इसका? सबसे पहले हम करते हैं इसका ज्ञात। मैं एक और बता देता हूं आपको, y < 4। तीन असमीकाएं ले चुके हैं हम। अब तीनों असमीकाओं को जब ग्राफ के निरूपण करेंगे, सबसे पहले इनकी क्या निकालते हैं? संगत समीकरण। ठीक, संगत समीकरण। तो संगत समीकरण क्या होती है? संगत समीकरण में जो हमारे पास ये असमीकाओं के चिन्ह होते हैं, इनको किस में रूपांतरित कर देते हैं? इक्वल में। x + y = 3 हो जाएगा, ये x = 3 हो जाएगा। ये कौन सी बन गई? नॉर्मल सामान्य समीकरण बन गए हमारे पास। सामान्य समीकरण के ग्राफ बना लेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका हम। तो ग्राफ ड्रॉ करने पर क्या प्राप्त होगा हमें? 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 और ये 1 2 3 ये -1 -2। ठीक, अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका। तो x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 0, और y की वैल्यू 3 रखेंगे तो x की वैल्यू 0। तो ये रेखा तो ये बनेगी हमारे पास। ठीक, जो ये रेखा बनेगी, ये रेखा हम खींच देंगे। रेखा बनाने के बाद हम पता करेंगे कि इसका हल क्षेत्र इस साइड है या फिर इस साइड, क्योंकि एक सरल रेखा है और ग्राफ में एक सरल रेखा के दो ही हल क्षेत्र बनेंगे, या तो इस साइड या इस साइड। तो इसको आप क्या बोल सकते हो? मूल बिंदु सहित क्षेत्र, और इसको मूल बिंदु रहित क्षेत्र। क्योंकि इधर मूल बिंदु आ रहा है तो आप क्या बोलोगे? मूल बिंदु सहित क्षेत्र या मूल बिंदु रहित क्षेत्र। ऐसा नहीं बोलेंगे तो हम कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे यहाँ पर, जैसे हमने 0 0 ही ले लिया मूल बिंदु, या फिर 1 1 ले लिया। ठीक, तो हम कैसे याद करेंगे इसको? अब हम इस असमीका की सहायता लेंगे। तो असमीका की सहायता लो आप। इसके एक बिंदु इधर देखो,
0 0 मान लिया हमने, ठीक। आप 0 0 रखो, 0 + 0 ग्रेटर देन 3, तो 0 ग्रेटर देन 3, क्या ये सही है? क्या 0 बड़ा होता है क्या 3 से? नहीं, मतलब ये गलत है। तो इस वाले के इधर तो क्षेत्र नहीं होगा, हम इधर हल क्षेत्र होगा, ठीक। तो हल क्षेत्र किधर होगा इसका? इस साइड। बन गया। उसके बाद ये इक्वेशन है हमारे पास y = 4, तो y4 कहां पर है हमारे पास? y = 4, तो ये y4 की समीकरण बनेगी हमारे पास ये, ठीक। ये कौन सी है? y = 4 की, क्योंकि इसमें y4 है और x कितना भी हो सकता है। इसके बाद फिर हम असमीकरणों से पता लगाएंगे कि ये कौन सी होगी। आप देख रहे हो यहाँ इक्वल का चिन्ह भी है, तो इक्वल का चिन्ह है मतलब ये लाइन भी इसमें हल क्षेत्र में होगी, तो लाइन को हम थोड़ा डार्क बना देंगे, ठीक। उसके बाद मान रखो आप इसमें कुछ भी 0 0 रख के देख लो, तो y कितना रखेंगे? 0, तो 0 < 4, सही है। तो इसका हल क्षेत्र कहां होगा? नीचे की ओर, मूल बिंदु की ओर, ठीक। उसके बाद अगली वाली इक्वेशन है हमारे पास x = 3, तो x = 3 ये बनेगी, ये क्या है हमारे पास? x = 3। यहां पर भी आप मूल बिंदु ले सकते हो उधर 0 0, तो 0 पे सोल्व करेंगे, तो 0 बड़ा होता है क्या 3 से? नहीं होता। तो इसकी जो हमारे पास हल क्षेत्र बनेगा किधर बनेगा? 0 की तरफ नहीं बनेगा, इस साइड बनेगा, और इसका हल क्षेत्र है इस साइड। तो आप देख रहे हो तीनों को हल क्षेत्र, हमारे पास 3 रेखाएं आई है, एक ये और एक ये। इसका हल क्षेत्र नीचे की ओर है, मतलब ये पूरा रेखा है, ठीक। और इस साइड में इसका हल क्षेत्र इधर की ओर है और इसका इधर की ओर। तो आप देख रहे हो ये रेखा, ये रेखा ध्यान से देखना, ये वाली रेखा यहां तक, फिर ये वाली रेखा यहां तक, फिर यहां से ये वाली रेखा गई, ठीक। तो इस रेखा किधर? इस रेखा किधर? इस रेखा किधर? मतलब ये पूरा तीनों जो रेखाएं असमीकाएं उनको संतुष्ट करेगा। तो हमारे पास जो ये भाग होगा, जो ये भाग होगा हमारे पास, ये क्या होगा? हल क्षेत्र, ठीक। ये इसका क्या होगा? हल क्षेत्र तीनों असमीकाओं का। तो ऐसे ज्ञात करते हैं, तो आपके पास ज्यादातर अधिकतम 2 असमीकाएं आएंगी या फिर एक आएंगी। मैंने आपको 3 सोल्व करके बताया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लो तो। उसके बाद हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका, इसे अब हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? उदाहरण नंबर 8, इसमें असमीकाओं को आलेखन विधि से हल करना है। हमारे पास 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन से हमारे पास x <= 2, तो हमारे पास फर्स्ट ही क्वेश्चन है x <= 2। हम क्या करेंगे? सबसे पहले संगत समीकरण निकाल लेंगे। संगत समीकरण क्या बनेगी? x = 2, x = 2 के लिए ग्राफ सीधा सा है हमारे पास, ठीक। x = 2 के लिए, तो x2 कहां पर है? यहां पर, तो x = 2 बनेगा हमारे पास, ये बन गया हमारे पास, ये रेखा बनी x = 2। अब हम क्या ज्ञात कर लेते हैं कि जो हमारे पास इसका हल क्षेत्र होगा, ये मूल बिंदु के साइड में होगा या फिर इस साइड में होगा। तो हम एक बिंदु रख लेते हैं, आप मूल बिंदु सबसे अच्छा ऐसा निर्देशांक है जिससे हम आसानी से हल क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। यदि कोई रेखा मूल बिंदु को प्रतिच्छेद करे तब हमें अन्य बिंदुओं की आवश्यकता होती है, अन्यथा मूल बिंदु से हम
इसके हल क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो मूल बिंदु रखोगे आप तो x की वैल्यू 0 होगी और ये लेस देन 2 होगा। तो 0 2 से छोटा है नहीं, 0 2 से छोटा नहीं है, तो इसका हल क्षेत्र कहां बनेगा हमारे पास, आप साइड में बिंदु रख सकते हो 0 0 पर। तो 0 0 रखोगे तो 0 लेस देन 2 और 0 लेस देन 2 को शो कर रहा है, तो ये हमारे पास गलत है, सॉरी 0 2 से छोटा है, 0 2 से छोटा है तो ये तो सही है, क्योंकि 2 से छोटा है 0 हमारे पास, तो हमारे पास कहां होगा ये हल क्षेत्र, मूल बिंदु की ओर। ठीक, तो आप इसमें ग्राफ थोड़ा छोटा बनाना, और जितना आप ग्राफ बनाओ तो इस मूल बिंदु की ओर जो हमारे पास ये ग्राफ है टोटल, इसको आप पेंसिल से हल्का हल्का थोड़ा ड्रॉ कर देना यूं करके। ठीक, इस पूरे क्षेत्र को जो मैंने डॉट डॉट बनाया इसके अंदर को, ये हमारे पास फर्स्ट का आंसर हो गया। इसके बाद सेकंड का जो आंसर होगा हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है 2x - y ग्रेटर देन 1। इसमें दो चर उपस्थित है हमारे पास, क्या लिखेंगे, संगत समीकरण। संगत समीकरण लिखने पर 2x - y = 1 हो जाए। वही दो बिंदु जैसे हम पहले निकालते थे, x की जगह आप रख दो 1, क्या रख देंगे, x = 1, तो ये 2 - y = 1, 1 इधर आएगा तो माइनस का तो 1 y 1। ठीक, उसके बाद हमारे पास एक बिंदु और रख दो x = 2, तो x = 2 रखोगे तो यहाँ 4 - y = 1, y इधर आ गया, 1 उधर जाके माइनस का तो y की वैल्यू 3। फिर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ कैसा मिलेगा हमें, ग्राफ कैसा मिलेगा, x1 और y1, तो x1 y1। ठीक, x2 y3, x2 और y3 यहां पर। ठीक, तो ये कैसे जाएगा हमारे पास, ये रेखा थोड़ी ऐसी जाएगी हमारे पास। तो ये देखा कि इस साइड क्या है हमारे पास, मूल बिंदु, तो मूल बिंदु पर क्या निकाल लेंगे, हल देख लेंगे इसका क्या बनता है, क्या है हमारे पास 2x - y 1, तो 0 रखोगे, यहाँ 0 रखोगे, यहाँ 1 है, तो 0 बड़ा होगा क्या 1 से, नहीं, ये गलत है, मतलब 0 किधर हल क्षेत्र आएगा, तो 0 किधर हल क्षेत्र आएगा हमारे पास, तो क्या करेंगे हम, इस साइड एरो का निशान लगा लेंगे, जिससे हमें पता लग जाएगा कि इस साइड हल क्षेत्र है। ठीक, तो हमने जहां तक ग्राफ बनाया है, इस पूरे ग्राफ को हम हल्की पेंसिल से ड्रॉ कर देंगे अंदर, जिससे पता लग जाएगा कि जो डार्क क्षेत्र है ये हल क्षेत्र होगा हमारे पास। ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, हमारे पास ये क्या आ गया, हल क्षेत्र। उसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे, कल इसमें समझाऊंगा ये होता क्या है। ये चिन्ह कौन सा है हमारे पास, मोड का। मोड का चिन्ह मतलब मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, जैसे अगर हमने -3 का मोड लिया, तो -3 का मोड लेने पर हमारे पास ये 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कुल मिला के जो मोड होता है हमारे पास, मोड किसका काम करता है, धनात्मक का। यदि इसमें से कोई संख्या अंदर ऋणात्मक भी है, तो जब इसे सोल्व करेंगे तो ये किसमें लिखी जाएगी, धनात्मक में। तो ये कौन सा है चिन्ह, धनात्मक का। -3 हुआ, -4 हुआ, कोई भी ऋणात्मक संख्या अगर मोड के अंदर उपस्थित है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, धनात्मक। लेकिन हमारे पास यहाँ क्या है, दो चर है,
y माइनस एक्स है, तो y माइनस जो x है हमारे पास, हमें पता नहीं है कि ये धनात्मक है ऋणात्मक है। ठीक, हमें क्या पता नहीं है कि ये धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो हमारे पास अगर इसकी संगत समीकरण लिखने की कोशिश करें हम, तो क्या बनेगी, y माइनस एक्स इक्वल टू 3, यही बनेगी। हमें पता नहीं तो y माइनस एक्स को जब सोल्व किया जाएगा तो ऋणात्मक संख्या आएगी या धनात्मक। तो जब इसे मॉड्यूलस को हटाएंगे हम इसे, तो क्या करेंगे, जो y माइनस एक्स है हमारे पास, ठीक, तो y माइनस एक्स या तो 3 होगा, अगर इधर हमारे पास y माइनस एक्स माइनस 3 भी हो सकता है, क्योंकि माइनस 3 होगा तब भी मॉडुलर हटा के क्या बनेगा 3। तो y माइनस एक्स की दो वैल्यू उपस्थित होगी हमारे पास, एक 3 और एक माइनस 3। ठीक, उसके अलावा हमारे पास चिन्ह कौन सा था इसमें, लेस देन का। अगर यहाँ y माइनस एक्स की वैल्यू माइनस 3 से कम रख दी जाए, माइनस 4 रख दी जाए, तो यहाँ माइनस 4 की वैल्यू होता है ये प्लस हो जाएगा और ये 4 लेस देन 3 हो जाएगा, जो कि नहीं हो सकता। मतलब जो y माइनस 4x की वैल्यू होगी ये माइनस 3 से तो बड़ी होगी या माइनस 3 की इक्वल होगी, और इधर 3 से छोटी होगी या 3 की इक्वल होगी, क्योंकि ये वाला चिन्ह तो हमें दिया हुआ है और मोड हटाने पर एक चिन्ह असमिका का और लगेगा हमारे पास माइनस 3 वाला, क्योंकि माइनस 3 से अगर और छोटी संख्या ले लेते हैं माइनस 4 या माइनस 5, तो मोड उसे क्या कर देगा, प्लस 4 प्लस 5 में, जो कि 3 से बड़ी हो जाएगी। तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। इसकी हमारे पास दो असमिकाएं बनेगी, क्या, एक तो y माइनस एक्स लेस देन 3 और एक बनेगी y माइनस एक्स ग्रेटर देन किसकी तरफ है, y माइनस एक्स की तरफ, माइनस 3। इन दोनों असमिकाओं से हमें रेखाएं निकालनी और उसको हल क्षेत्र ज्ञात करेंगे कि उभयनिष्ठ हल क्षेत्र क्या प्राप्त होगा, ये हम कल करेंगे। आज के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे मैं कल और अच्छी तरह समझा दूंगा आपको। ओके, थैंक यू।